इंद्री कर्म न गारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। कहे कबीर यश कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्र रे, जब तक सूरज चंद्र रे हैं। तो जब उस परमानंद की प्राप्ति होती है तब उस आप कोई डीजा बजाए, बाजा बजाए, रोड जो है मजीरा बजाए या गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। लेकिन विजय कैसे प्राप्त करें, मतलब इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए महाराज जी, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस मृत्यु लोक में आदमी आभी से उसको माया घेर लेता है। यहाँ रहेगा सोचेगा वहाँ क्या मेरा है, वहाँ क्या जा रहा है, ये नहीं कि के शरण में है तो महाराज जी जो बोल रहे हैं जो भी वो किया जाए। तो महाराज विजय कैसे प्राप्त किया जाए? देखिए बिहार में हैं जी सभी लोग कि मुझे जी जब से धरती बनी है वे लोग सुख की तलाश में भटक रहे हैं। जी तो वह सुख जो है परमात्मा जब आप अपने तेज को खत्म कर देंगे 80 आ जाएगी तो सेगा। तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोई भय इंद्रियाँ हैं, दुखदायी इंद्रियाँ हैं, आकर्षणवान इंद्रियाँ हैं, तो यह आँखों के झरोखे से आप देखते हैं ग्रहण करके वो मस्तिष्क तक पहुँचा देती है और फिर खलबली शुरू हो जाता है। इसे बिल्व मंगल अपनी आँखों डाले। 90% पाप भक्तों इस आँखों से होती है। अगर अंधे को आप सपना कहो कि बताओ तो वह फिगर वाला चित्र नहीं बताएगा, उसको ध्वनि आएगी। और बहरे को कहो तो वह कहेगा नहीं आती है। तो इसी नाते जो अंधे हैं बहरे हैं बल्कि वो सही हैं, उतना वो पाप नहीं करते हैं क्योंकि देखते नहीं। लेकिन जिसके कान ना वो 90 है चला जाता, अगर वह तो पतन में चला जाए। इसी नाते परमात्मा कहते हैं कि इंद्री कर्म न गारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। कहे कबीर यश कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्र रे, जब तक सूरज चंद्र रे। कहते हैं ध्रुव प्रहलाद भी उबर गए तो गिरही में क्या दोष, वह भी तो गिरही में थे। हम है ध्रुव तारा बन के वो भी चले। तो आप भी अपनी इंद्रिय करो। कैसे? जैसे देवर्षि नारद जी के उपदेश से जो है महान से बिना गुरु के जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू हो ही नहीं सकता है। बचपन गुरु के सानिध्य में रहें और कहते हो कि हमें आध्यात्मिक दुनिया पाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं। वाह भाई वाह, क्या है करना पड़ेगा गुरु। कर लो वकील मुकदमा भाई, महात्माओं की संगत में करो, जाओ धरे सत्संगत पाई और पार उदात सहाई। बिना सत्संग के इंद्रियां बस में नहीं होती है। सत्संग से समझ में आता है, हम नहीं कहना चाहिए ये चाहिए। पशु को आप नहीं समझा सके साथ भी अकर्म करेगा। मनुष्य होकर हो गए तो और धस गए, बेड़ा गर्क तैयार है। इसी नाते महापुरुषों ने बार बार बताए हैं कि साधु कहो सारा पुण्य कह के नहीं माने लबारा। अरे भाई जाओ उनके में बैठो, अमृत लो, आपका जो है स्थिर हो जाएंगी, आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा, रोम रोम में भर जाएगा। गुरु होगा, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो महाराज जी जैसा कि ये कहा गया है, लेकिन अब ये है कि गुरु बनाओ। ये आप लोग पानी पीते हैं, ये जी आरओ का है, ये वैसा पीते हो, लैट्रिन का रहेगा। तो इसी ना गुरु परखना चाहिए और परख के आप कुछ नहीं लेते हैं तो ऐसे गुरु को जीवन आप दे रहे हो आत्मा ने जी महाराज। तो उसको कहाँ तक इनका ज्ञान है। महाराज जी जैसे गुरु होना चाहिए जीवन को, गुरु के चरणों में अगर हम कर रहे हैं, गुरु जी कैसे होने चाहिए, मतलब उनके गुण कैसे होने चाहिए महाराज जी कि हम उनको गुरु बना लें? पहले तो सदाचारी हो, सबसे बताया कहते हैं शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन में और भय में। तो शीलवान से वह 3 लोग से बड़ा, देवता भी बस में नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी पुरुष जो भक्ति करता हुआ इंद्रियों को बस मन को बस में कर ले, लोगों को देता है। कुछ लोग ढे हो गए आग नहीं है क्या आज तलक कुछ। इसी नाते वही कहा जाता ज्ञान सुने फिर बिख रखा कबीर काल आवे। तो इसी नाते प्यारे आत्मा तो लक्षण हो सदाचार, बारी माता और सब में आत्म राम को देखता हो, आत्म ज्ञानी हो, अनुभवी हो, प्रभु दया हो, वह निर्मल हो गया है। कबीर मन निर्मल गंभीर पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। तो जिन मिलते सुख उपजे ते सकल उपाद भवन चतुर लो परम सनि। ऐसे दिव्य महात्मा जब मिल जाएंगे आपके देखने से ही
जैसे सूर्य कोई देखता तो आ जाती हैं। तो आपको कि हाँ ये जो सी है ये जरूर गुण, ये जरूर चरित्रवान है, वो नहीं पड़ता है, आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा। उनका ऑरा ही है हाँ। महाराज जी कि पता चल जाएगा कि ये महाराज जी हैं। तो इससे आप केदारनाथ चले जाएं, जी महाराज, बद्रीनाथ चले जाएं, गंगोत्री, वहाँ पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्रिया को अनुभव होने लगेगा कि यहाँ ठंडक है। जी जी महाराज। तो ऐसे ही महात्मा जन जो हैं प्रभु में रहे हुए हैं, प्रभु के लिए रोते हैं कि मेरा जीवन प्रभु के लिए है, प्रभु क्यों नहीं दर्शन दे रहे, ऐसे रात दिन प्रभु की ही चर्चा करते हैं। वह हाय बाप, हाय माई, हाय बेटा, हाय धन, हाय दौलत, इसका चक्कर नहीं करेंगे। वो ये रोएंगे कि हे प्रभु आपके सिवा मुझे चाहिए। उनको संसार से कुछ मत मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। तो ऐसे महापुरुष जब मिल उनके सानिध्य में जाओ, उनके चरण करो, वध करो, कपट छुन्न करो, का समाधान हो जाए, बाद दीक्षा लेकर वो कहें वैसे लग जाओ साधना में, बेड़ा पार है। तो ढूंढना पड़ता है। जी हैं कहते हैं घिरी बदरिया पाप की बरस देकर, और संत ना होते जगत में तो जर मरता संसार। जिले में भक्तों एक जो है मंडली है, जिले में एक रहते हैं, चाहे गुप्त में हो भले पैंट बूशर्ट में हो। अच्छा, पैंट शर्ट में रहे। देखिए आत्मा जी निर्मल हो चाहे पैंट बूशर्ट में हो, चाहे कैसे जी चाहे इस भेद चाहे पैंट चाहे धोती कुर्ता में हो, परमात्मा दिल देखता है ना, कपड़ा नहीं देखता है ना। आते प्रभु कहते हैं हृदय स्वच्छ तब चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। प्रभु के प्यारे आत्माओं, ऐसे पुरुष के अगर कोई पहचानता तो गुप्त में भी उड़ाते, तब जाकर जो है संभाल होती धरती। अगर ना रहे तो जल मरता संसार, यानी कि धस जाएगी धरती। इतने हो रहे हैं, इतने व्यभिचारी लोग हैं कि वो बैलेंस बन। बिल्कुल सीनाते संत हैं, एक प्रकार जानते और करते सबका करते, दुनिया से कुछ ले उनके लिए प्रभु करते हैं कि ये बच्चा है, ये आप ही का बालक है, प्रकाश सागर हैं, अबोध बालक हैं, अज्ञानी है। जब ज्ञान हो जाएगा तो प्रणाम करेंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर पागलों का इलाज, पागल उनको बुरा भला गाली, डॉक्टर हंसते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, इसका अभी जो है भागो अज्ञानता है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। जब वही पागल ठीक होता तो कहते हैं डॉक्टर साहब चरणों में गिर जाता है। नाते प्रभु के प्यारे आत्माओं, संत हैं भी हैं, तभी जाकर धरती टिकी हुई है। और सभी संतों को और आप लोग भी सभी संतों को पढ़। अगर कोई आपको गाली दे तो भी कहिए कि हे प्रभु गाली नहीं ले, आप ही को मुबारक हो जी। मुस्कराइए, क्योंकि संत मुर्दे होते हैं। अगर मुर्दे को कोई ढेला फेंके कि गाली दे या काटे उसका, वो कुछ कहेगा कुछ नहीं। अगर आप संत मान मिले तो भी ना खुश रहो और गाली दे तो भी खुश रहो, यानी दोनों में सम रहो, लो कुछ नहीं, अंत में आप सभी साधु। अच्छा महाराज जी, ये तो महात्मा जो रहते हैं तो एकांत चुनते हैं, एकांत जगह पे, दुर्गम जगहों पे या नहीं सकता महाराज जी। आप बहुत किए हैं और यह दास जो भी बोलता है अनुभव से, क्योंकि हम एकांत में रह आए। अब पैर न फटी ताका जाने पीर पराई, घायल की गत घायल जो कऊ घायल हो, बिगर बिरही जो कोई बिरही हो। तो प्रभु के प्यारे आत्माओं, जाके पैर में बेवाई फट गई, जानता पैर का दर्द क्या होता है। जो कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही, रिद्र सम दुख। संत मिलने के समान अगर संत मिल जाए, वो आप पर दया कर दें तो संसार में वैसा दौलत है, तिल है, उतना सुख नहीं। परमानंद की हिलोरी मस्त रहते अलमस्त के प्यारे आत्माओं। उसी महाराजा धन दौलत बीबी बचकर वह जो है एक पेड़ के नीचे धूल लपेट कर, जो पत्ता पहनकर, वैसे जो है माने एकदम कोई इच्छा ना रखने वाला कि यह मिले वह मिले, वह बेचारा के लिए बैठा, उनके चरणों में क्यों लूट जाते? क्योंकि उनके अंदर में समता आ गया, संतोष धन। प्रभु खिलाएंगे तो खा जा कोई मार सके ना कोई। तो इसी नाते प्यारी आत्माओं, एकांत में संत महात्मा आते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का विघ्न होता है जी। जितने भी महान संत हुए स्टेज में उनको एकांत में जाना ही पड़ा अभ्यास के दौरान। हाँ, जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाए
प्राप्ति कर लें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, स्वरूप की प्राप्ति कर लें, अपनी आत्मा में रमण कर लें। अगर प्रभु का आ जाए, शब्द गुरु का, तो आप जगाने के लिए जो है चल सकते हैं। आदेश नहीं हुआ तो आप गुप्त हो जाए करके, मतलब प्रभु की इच्छा हुआ तो आप जन कल्याण के लिए आगे निकलना है। बिना कहते हैं नाग नहीं कोई चेला, सब में बैठा ये कि जो कोई गुरु से जाने, सोई सोई परे नरक के खाने। चेला होय नीक रे भाई, गुरु जो बने 84 जाई। तक जीव सतगुरु नहीं पावे, तला निगुड़ा कहावे। निगुड़ा मिले पापी मिले हजार, निगुड़े के सी लख पार। तो प्रभु के प्यारे आत्माओं, अगर कोई गुरु कहता है कि हमारा यह चेला है, तो समरक में जाएगा। कहे गुरु हमारे हैं, कहते हैं हर ही शिष्य न हर ही, सो गुरु घोर के में कहते हैं गुरु सो ऐसा चा, गुरु को वैसे ये चेला से ना कुछ ले, चेला भी ये गुरु को सब कुछ दे। तो प्रभु के प्यारे आत्माओं तो ये नहीं कहेगा कि हमें ये दो वो दो वो दो, कुछ नहीं कहेगा। चेला की जो इच्छा हो वो सर्वत, चेला का कर्तव्य चेला करे, गुरु का। जिस प्रकार से एक डाकिया होता जो है, वह डाकिया है, पत्र पहुंचा दिया जी। अब पत्र पहुंचा दिया तो दक्षिण वो चले जाते हैं। वैसे संत डाकिये का काम करते, संदेश पहुंचा दिए, मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन अपने आप को कभी ये ना कहे कि मैं गुरु। गुरु है जगत गुरु, वह जगदीश्वर परम पार ब्रह्म, बाबा भी वही है, परमात्मा है। परमात्मा ही सब गुरुओं के गुरु। इसी नाते उसको कहा गया पार ब्रह्म, कहा गया सत्य पुरुष भगवान, कहा गया कुल कायनात का मालिक, सबका मालिक एक कहा गया उसको रमता रमैया कहा गया है। इसी नाते प्यारे आत्माओं, सभी लोग जो है परमात्मा को पाने के लिए लगे में, इसी नाते लोग जाते हैं जो है का कोई शोरगुल नहीं होता है। और शुरुआती साधना में एकांत की जरूरत है, क्योंकि आप उतना पके नहीं है कि बाजा की आवाज़ से आप भ्रमित ना हो, बात कर रहे हो अटेंशन ना हो। जब आप परिपक्व हो जाते हैं, वैसे भी कभी कभी आपके जीवन में होगी कि कभी आप बहुत ज़्यादा चिंतन कार्य में हो, आपके सामने कोई बतियाता होगा, आपको अभ्यास होगा या हो, लेकिन हमें तो हो गया है। यही पास में आपने चाहे 75 या पूरा एक घोड़ा निकाले को विशेष जो है महता हो जाता चिंतन में। तो जब बाहर है खो देते हैं, नहीं समझ पाते कौन बात किया है या कौन लोग गए हैं, तो जब उस परमानंद की प्राप्ति होती है, तब उस आप कोई डीजा बजाए, बाजा बजाए, रोड जो है मजीरा बजाए या गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। लेकिन जब तक उस अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं प्रभु, तब तक ये अभ्यास है, एकांत जरूरी है। इसे थोड़ा सा हटकर रहो। एक डॉक्टर होता है, अगर वह पढ़ाई करता है तो आता है, बच्चों के साथ घूमना, मित्र के साथ पार्टी करना भूल जाता है, वह उसी में रहता है। एक दिन वह विजय प्राप्त, तो आप लोग 500 रुपया देकर जाकर उससे जो है मिलते हैं। इसी प्रकार से कोई भी साधना साधक करता है, पहले वह शब्द गुरु से उनके श्री चरण अपना जो है समर्पण करते हुए बैठता है। धीरे के दया होने से एक दिन जब वो हो जाता है पूर्ण और आदि, तो जगत कल्याण के लिए निकल पड़ता है, नहीं तो गुप्त हो जाता है। जी सभी संतों को प्रणाम है, गुप्त और प्रकट। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप बता रहे हैं गुप्त हो जाता, तो गुप्त दुनिया से लिए हो जाते हैं या शरीर छूट जाते? जैसे देखिए, गुणमान है जी, आपके अंदर जो है ज्ञान है, पढ़ाई की विद्या या किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जान किसी से ना बतावें, तो कौन जानेगा कि आपके पास नहीं, कोई नहीं। उसको निकालेंगे नहीं, भाई नहीं करेंगे, समाज को बताएंगे नहीं, तो कोई नहीं जानेगा हमारे अंदर के नाते। जब आप किसी को बने तो आप ऐसे दिन भर घूमते रहेंगे, लेकिन कोई नहीं जानेगा। जी महाराज। इसी नाते उसको गुप्त कहा जाता है। इसके ये नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, आते हैं, लेकिन उनके गुण को कोई जान नहीं पाता, वो गुप्त में रहते हैं। जैसे मालिक गुप्त में रहती है, कोई नहीं जान सकता। जब पीसोगे लगाओगे तब आप उभरेगा हाथ। तो इसी नाते गुप्त मता सबसे बड़ा यह निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती दोनों को नीचे मान। भक्ति ये कि ना कोई जैसे में भाई लाली रहा दबो। इसी नाते प्रभु के प्यारे आत्माओं, गुप्त संत अपने जो है वो गुप्त रखते हैं जब तक उस परमात्मा का आदेश नहीं हो जाता है। और जब आदेश हो जाता है तो जीव जगाने रात दिन मेहनत करते रहते हैं, नींद भी नहीं लेते हैं, चलते रहते हैं कल्याण के लिए। महान पुरुष आत्मज्ञानी पार ब्रह्म प्राप्ति सदगुरु को कोट कोट प्रणाम है, कोट कोट प्रणाम। कल्याण ठीक।